हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों अभी तक हम जो है बीएससी फर्स्ट सेम के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में बात कर चुके हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल की, जिसमें हमने बात की थी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यानी कि फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उसके बाद क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो उसमें क्या बात की थी हमने कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन का क्या है, मोमेंटम और साथ ही क्या जो उसकी पोजीशन है उसको एक साथ एक्यूरेटली काउंट करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्यूरेट काउंट करते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा उसमें क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा। यदि हम जो है मोमेंटम को काउंट कर लेते हो उसकी पोजीशन में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कहने का मतलब अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसकी हम फिक्स पोजीशन को या तो बता सकते हैं या फिर उसके मोमेंटम को भी बता सकते हैं। लेकिन यहां पर अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की। तो सिग्निफिकेंस में क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की हम क्या है, फिक्स पोजीशन को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर उपस्थित है। लेकिन यहां पर क्या है, जो अभी तक हम मानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर घूम रहा है वो क्या है, सर्कुलर है। हमें क्या है, यहां पर वो पाथ सर्कुलर नहीं होता है, वो पाथ क्या होता है, इर्रेगुलर सिमेट्री में होता है। कहने का मतलब डिस्टोर्टेड सिमेट्री में होता है। ये हम जो है क्या बोल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो। कहने का मतलब इसके बाद हम जब क्या है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल देखेंगे तो वहां पर के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का जहां पर चारों ओर वो रिवॉल्व कर रहा है, जहां पर क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, न्यूक्लियस है और इसको चारों ओर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अभी तक नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, कौन से पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर। और कौन सा सर्कुलर, फिक्स, कौन से पाथ पर, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पर, सर्कुलर पाथ। लेकिन हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पर जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है वो फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं होता है उसका, वो क्या होता है, इर्रेगुलर पाथ होता है। क्या होता है, इर्रेगुलर या फिर डिस्टोर्टेड पाथ। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से उसका कुछ पाथ हो गई। इस पाथ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब वी कांट एक्सपेक्ट द फिक्स्ड पाथ एंड फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो यहां पर हेडिंग डाल लो, इसके बाद क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो पहला पॉइंट के यहां पर जो अभी तक हम नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या मान रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फिक्स्ड पाथ होता है, जिस पाथ पर क्या करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ बोलते हैं। तो यहां पर हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग क्या है, वी कांट एक्सपेक्ट दी फिक्स्ड पाथ एंड फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो फर्स्ट पॉइंट लिखना, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट या फिर एक्सपेक्ट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दी फिक्स्ड पाथ एंड वेलोसिटी, फिक्स्ड पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ एन, बस इंक लीक करने लग गया मार्कर, ऑफ वेलोसिटी ऑफ
एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर नहीं होगा, ठीक है। द ट्रेजेक्ट्री, सो दैट द ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, उसका जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेल इज नॉट सर्कुलर बट it is distorted or irregular कुछ सिस्टमैटिक पैटर्न में नहीं होगा, मतलब सर्कुलर पाथ नहीं होगा वहां पे। तो क्या यहां पर इट इज नॉट फिक्स्ड जरूर काउंट कर देना, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर क्या होगा, जैसे जो ये है न्यूक्लियस है ना, ये क्या है न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा, इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, इस तरीके से डिस्टोर्टेड होगा बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है ना। तो यहां पर जो है इस तरीके से एक पॉइंट ही निकल के आया। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पर, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ओनली अप्लीकेबल है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। या फिर हमारा जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था, जिसके अकॉर्डिंग के हमारे पास लेमडा की इक्वेशन आई थी, क्या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, वो इक्वेशन भी किसके लिए एप्लीकेबल था, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि क्या थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो इसके बाद देखते हैं इसका जो सिग्निफिकेंस है मेनली उसकी बात करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताना है, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ओनली एप्लीकेबल है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी सच एज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो एक हम लेते हैं यहां पर कोई बॉडी ले लेते हैं, है ना, कोई मैक्रोस्कोपिक बॉडी ले लेते हैं, कोई मैक्रोस्कोपिक जिसका वेट मान लो 10 टू द पावर -6 kg है, 10 टू द पावर -6 kg। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडी फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी, है ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास है, डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम इनटू एरर इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू किसके, h अपॉन 4 पाई। वी नो दैट कि जो मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, m इंटू वी के। तो यहां से क्या आ जाएगा, m डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, डेल्टा v इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। यहां पर हम वैल्यू रखेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख लेंगे कितना, 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 kg। kg से kg कटा kg से kg कटा। तो इसके बाद यहां पर देखो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0.52 इंटू 10 टू द पावर -28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वेरी स्मॉल वैल्यू कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट की जा सकती है ना। ये किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए है। लेट यहां पर हम क्या लेते हैं, कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या बॉडी, तो माइक्रोस्कोपिक जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी निकालेंगे इसी तरीके से, है ना। तो यहां पर देखो जो वैल्यू आएगी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई इंटू एम की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻31। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3 सॉरी ये आ जाएगा 0. जब इसको सॉल्व कर लेना 0.058 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि क्या है, थोड़ा लार्जर वैल्यू है। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो कंपैरेटिवली लार्ज वैल्यू थोड़ा क्या है, बड़ी वैल्यू है। 10⁻³ यहां पर क्या है, 10⁻28 है। तो कंपैरेटिवली लार्ज वैल्यू, दिस वैल्यू कैन नॉट बी, दिस वैल्यू कांट बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट नहीं की जा सकती है वैल्यू। तो दैट्स वाई दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ओनली, किसके लिए, ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडी। सो दिस प्रिंसिपल is applicable only for microscopic body, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका सिग्निफिकेंस हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट यहां पर बच्चों बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो पहला न्यूमेरिकल्स जो रिलेटेड है किससे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। पहला यहां पर वाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, है ना। और दूसरा क्या है, अ क्रिकेट बॉल मास दे रखा है 40 ग्राम, स्पीड है 45 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी कितना है 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो दोनों न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो है क्या बोल रहा है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने क्या करना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स यानी कि एरर इन पोजिशन इंटू डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। यहां से डेल्टा पी क्या होता है, इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा भी। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स m इंटू डेल्टा भी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। हमें क्या वेलोसिटी निकालनी है, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां पर इस फॉर्मूले की मदद से जो लास्ट में हमने अभी लाए हैं यहां पर, है ना, इसको यूज करना है। तो वी नो
वी नो दैट साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना 10⁻⁻15 मीटर होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻⁻15। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 31 kg। तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, H की वैल्यू क्या आ जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स आया। इसके बाद अपॉन में 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.14 m 9.1 क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg आएगा। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी रख देंगे 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हम तो डेल्टा V आ जाएगा 6.626 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू हो गया, ऊपर क्या है 10⁻34, ये किस में चला जाएगा प्लस 31 प्लस 15 हो गया इतना। तो इसको जैसे ही सॉल्व करते हैं तो 31 41 41 46 44 ये आ जाएगा 10⁻12 बचेगा ये, है ना। और ये क्या आ जाएगा 6.626 अपॉन 113 आ जाएगा और इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी 5.2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और जो ये वैल्यू आई है, ये जो मान आया हमारा, ये किससे ज्यादा है, विच इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट भी कितना होता है, विच इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, जो V आया वैल्यू से। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट भी कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पर जो वैल्यू आई 5.2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, जो कि क्या बहुत ज्यादा है, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहां पर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी आ रहा है यहां पर कितना है 5.2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से भी क्या है बहुत ज्यादा है। तो इसलिए क्या है, वहां पर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस में नहीं रह सकते, है ना, ड्यू टू देयर हाई स्पीड, है ना, जो कि क्या है वेलोसिटी, जो कि क्या है 5.2 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या निकालना है, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। क्या पूछ रहे हैं, अ क्रिकेट बॉल, मास कितना दे रखा है उसका 40 ग्राम दे रखा है ना, मास कितना है 40 ग्राम और स्पीड कितनी है 45 मीटर पर सेकंड, एक्यूरेसी कितनी है 2%। कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या करनी है यहां पर निकालनी है। तो हम क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा V, डेल्टा V। तो यहां पर हमारे पास क्या है, h का मान है 6.626 इंटू 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसके बाद पाई की वैल्यू है 3.14 है, m मास ऑफ क्या आ जाएगा, मास दे रखा है कितना 40 ग्राम दे रखा है, कितना दे रखा है 40
ग्राम। तो 40 ग्राम को कन्वर्ट करना हमने किस में, केजी में, कितना आ जाएगा 0.04 केजी, 0.04 केजी। और दूसरा क्या दे रखा है, भी दे रखा है। डेल्टा भी कितना है 45 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, उसका एक्यूरेसी भी दे रखा है। तो डेल्टा भी निकालेंगे 45 इंटू 2/100। जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आता है कितना 0.9 मीटर पर सेकंड, 0.9 मीटर पर सेकंड। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इनको कहां पर पुट करना है, फॉर्मूले में रख लेना है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एम, मास कितना है यहां पर 0.04 केजी, इंटू वी की वैल्यू डेल्टा वी कितना आया 0.9 मीटर पर सेकंड, या सेकंड इनवर्स। मीटर से 1 मीटर, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स, केजी से केजी कटा। तो डेल्टा एक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमारा निकल के आता है 6.626 अपॉन 0.45 इंटू 10⁻34, इन सबको मल्टीप्लाई करके। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1.472 इंटू 10⁻33 और किसमें, मीटर में। यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना आ गया 1.472 इंटू 10⁻33 मीटर, जो कि क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डेल्टा एक्स की वैल्यू। एरर इन पोजीशन या फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो इसको नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद 2 सवाल और देखते हैं, यहाँ पर 2 न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वन जो है, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 10 पिकोमीटर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर दी गई है। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहां पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, यहां पर हमें निकालना क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी निकालना है ना। और डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 10 पिकोमीटर। वी नो दैट 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻12 मीटर। तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻11 मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये दे रखा है हमारे पास। अब हम जानते हैं किससे, हमें पता है क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है हाइजेनबर्ग का। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। यहां से क्या है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी, और वी निकालना है हमने एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। तो एच की वैल्यू हमारे पास है, पाई की वैल्यू भी है, एम मास दे रखा है। यहां पर मास क्या है, मास पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दे रखी है, और मास हम क्या है इलेक्ट्रॉन का जो होता ही है उसको ले लेंगे, है ना। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 6.626 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। पाई दे रखा है 3.14। एम की वैल्यू मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और एरर इन पोजीशन यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दे रखा है 10⁻11 मीटर। इसको हम फॉर्मूले में रखते जाएंगे। डेल्टा वी एच 6.626 इंटू 10⁻34 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स अपॉन 4 इंटू 3.14
14 इंटू m 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू डेल्टा एक्स 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। 1 मीटर से मीटर कटा, केजी से केजी कटा, तो डेल्टा वी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसको सॉल्व करके यहां पर आता है 0.0576 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 31 प्लस 11 अपॉन में कुछ नहीं है, अपॉन का हो गया है ना, ये ऊपर आ गया, ये भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.0576 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या फिर डेल्टा वी इज इक्वल टू 5.76 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इसको क्या है, सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%, फाइंड दी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी हमने, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है स्पीड दे रखा है, यानी कि वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। डेल्टा वी इज इक्वल टू 500 दे रखी है, और कितने का अनसर्टेनिटी है, 0.02%। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा भी। इस फॉर्मूले से हम क्या है, निकाल लेंगे। h की वैल्यू हमें पता है, प्लांक कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। पाई की वैल्यू 3.14, m की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड डेल्टा वी हमने अभी निकाला है 0.1 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स अपॉन 4 इंटू 3.1, 4 इंटू एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी क्या है, 0.1 मीटर सेकेंड इनवर्स। केजी से केजी कटा, 1 मीटर से मीटर कटा, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आता है 5.77 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है हमारा, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, क्या होगा, ओनली मीटर होगा, जो कि क्या है, डेल्टा एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो मीटर में आ जाएगा वो, है ना, क्योंकि यहां से 1 मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड, केजी से केजी, ठीक है, मीटर, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड हमने सॉल्व कर लिए। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इस तरीके से नोट डाउन कर लो।